हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.9 के आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस दिए थे और वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.10 के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा और अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो भी क्लियर करूँगा उन क्वेश्चन से रिलेटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं जैसे 33, 48, 76, 95, उनको रोमन न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रोमन न्यूमरल्स क्या है और उनसे रिलेटेड थोड़े कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करता हूँ। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे जो हम डिजिट्स यूज़ करते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब इंडिया में जो हम ये नंबर्स यूज़ करते हैं, आप नंबर्स बोल दीजिए या फिर इन्हें न्यूमेरल्स बोल दीजिए। ठीक है, तो मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ज़्यादातर जगह में पूरे वर्ल्ड में, तो वो क्या इंडियन ओरिजिन के, मतलब इंडिया में ही इनका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, पर क्या है ना कि बाद में अरब से यहाँ पे कुछ लोग आए और उन्होंने देखा कि हम ये न्यूमेरल्स यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब जो भी नंबर्स है, और उनको पूरे मतलब यूरोप में भी फैला दिया ये जो न्यूमेरल का सिस्टम है। ठीक है, तो इसलिए ये जो न्यूमेरल्स है इनको हम हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए इनका ओरिजिन तो इंडिया में हुआ है, मतलब इंडियन ओरिजिन का, पर क्या हुआ कि अरब ने इस न्यूमेरल सिस्टम को पिक करके पूरे यूरोप में फैला दिया, मतलब यूरोप से पूरे दुनिया भर में फैल गया, इसीलिए इसे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये अकेला सिस्टम नहीं है जो मतलब पूरी दुनिया में यूज़ होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही एक और सिस्टम भी यूज़ होता है और उसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स मतलब इसे सिस्टम ही बोल सकते हैं आप। ये भी कॉमनली आप देख सकते, मतलब कॉमनली से मेरा मतलब जैसे आपने कई बार देखा होगा आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें आपने ये सिस्टम को यूज़ होते हुए देखा होगा, है ना। ऐसे ही कई बार मैगजीन्स में या फिर आपके घर में अगर कोई घड़ी होगी तो उसमें भी कई बार आप ये सिस्टम को देख सकते हैं, रोमन न्यूमेरल सिस्टम। इसे रोमन न्यूमेरल सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि रोम ने ये सिस्टम डेवलप किया था इसलिए। ठीक है, अब देखिए जैसे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम है, मतलब हमारा जो सिस्टम है उसमें कितने सिंबल्स हम यूज़ करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। वैसे ही जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम है उसमें हम टोटल सिंबल्स जो यूज़ करते हैं वो है 7। ठीक है, यानी 7 डिफरेंट सिंबल्स है जो यूज़ किया जाता है रोमन न्यूमेरल सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है आई। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 1। ठीक है, उसके बाद आता है वी, वो रिप्रेजेंट करता है 5। उसके बाद आता है एक्स, वो रिप्रेजेंट करता है 10। एक्स के बाद आता है एल, वो रिप्रेजेंट करता है 50। उसके बाद आता है सी, वो रिप्रेजेंट करता है 100। फिर आता है डी, वो रिप्रेजेंट करता है 500।
फिर आता है लास्ट में के, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है 1000। अब ये जो लास्ट सिंबल है 1000 के लिए, वो के भी हो सकती है या कई जगह पे आप एम भी देख सकते हैं, ठीक है, पर नॉर्मली हम के यूज़ करते हैं। तो रोमन न्यूमेरल सिस्टम में कौन कौन से सिंबल हो गए? सबसे पहला आई, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सिस्टम में 1। फिर वी, वो किसके बराबर होता है? 5 के। फिर आता है एक्स, वो बराबर होता है 10 के, ठीक है। फिर आता है एल, वो किसके इक्वल होता है? 50। फिर आता है सी, वो इक्वल होता है 100। फिर आता है डी, वो इक्वल होता है 500। फिर आता है के, या कई जगह पे एम, वो इक्वल होता है 1000 के, ठीक है। ऐसे देखने में थोड़ा अजीब लगता है, पर अगर आप देखेंगे कि 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, मतलब 1, 5, 10 का ही वो है, मतलब पहले 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है ना। मतलब उसके बाद आप बोल सकते हैं कि सिर्फ जीरो बढ़ रहा है, जैसे 1 आया, 5 आया, फिर से 1 और 5 लिख दो उनके सामने 1 0, फिर से 1 और 5 लिखा उनके सामने 2 0, फिर 1 आया लास्ट में उसके सामने 3 0, है ना। ऐसे 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, ओके। मतलब ये वैल्यू तो सिंपल है, बस आपको ये जो सिंबल्स हैं वो याद करना पड़ेगा। 1 क्या होता है? आई। 5 क्या होता है? वी। 10 क्या होता है? एक्स। अगर आप बुक में भी देखेंगे तो नॉर्मली आई, वी और एक्स यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, है ना। फिर क्या आता है? बस जो अनकॉमन सिंबल्स है वो है एल, सी, डी, के। एल क्या है? 50। सी क्या है? 100। डी क्या है? 500। के या फिर कुछ जगह पे एम क्या होता है? 1000, ठीक है। तो वीडियो को आप चाहे तो यहीं पे पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए और फिर इनकी वैल्यू को याद भी कर लीजिए, ओके। तो चलिए अब मैं रूल्स की तरफ बढ़ता हूँ, मतलब जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम है उनमें क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए रूल नंबर 1 मैं सीधा बुक से ही आपको दिखा के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। रूल नंबर 1 है, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स इट ऑकर्स। यानी अगर कोई भी सिंबल है वो रिपीट हो रहा है, तो जितनी बार वो सिंबल रिपीट हुआ उतनी ही बार उसकी वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। अब नीचे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे आपने बुक में कई बार देखा होगा एग्जाम्पल्स में 2, मतलब नॉर्मली कैसे रहता है? 2 बार आई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, तो कैसे इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे? आई की वैल्यू अभी बताया था 1, है ना, ऊपर भी लिखा हुआ है 1, तो 2 बार आई है यानी 1 + 1 2। ऐसी 3 बार आई है तो 1 + 1 + 1 3। 2 बार एक्स है तो 10 + 10 = 20। 3 बार एक्स है तो 10 + 10 + 10 = 30, ठीक है। यानी जितनी बार सिंबल रिपीट हो रहा है उतनी बार उसकी वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। अब नीचे क्या हुआ है, एक इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि कोई भी सिंबल है उसको कभी भी क्या होता है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं किया जाता, है ना, ये लिखा हुआ है। इट मे बी नोटेड दैट अ सिंबल इज नेवर रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल्स वी, एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। और फिर उसके बाद क्या लिखा है? ओनली आई, एक्स, सी, के कैन बी रिपीटेड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कोई भी जो सिंबल है, अभी जैसे एग्जाम्पल में बताया था 2 बार आई लिखा था, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या थी? 2। 3 बार आई लिखा है ना, 3 बार आई लिख दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी? 3। 1 + 1 + 1 3, इसमें 1 + 1 2। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने 4 बार आई लिख दिया, ओके। ऐसा नहीं होगा कि 1 + 1 + 1 + 1 4, ऐसे नहीं होगा। मैक्सिमम आप कोई भी सिंबल 3 बार ही रिपीट करेंगे, ठीक है। और रिपीटेशन में भी क्या बोला गया था कि जो सिंबल्स हैं वी, एल, डी, ये रहा वी, एल, डी, यानी 5, 50, 500, देख रहे हैं सब 5 के ही मल्टीपल्स है ना, 5, 50, 500, यानी जिस भी नंबर में 5 आ रहा है वो सिंबल कभी भी रिपीट नहीं किए जाते, सिर्फ आई, एक्स, सी और के यही सिंबल रिपीट किया जाता है, यानी सिर्फ 1 वाले 1, 10, 100, 1000 सिर्फ यही सिंबल रिपीट किए जाते हैं। जो 5 वाले सिंबल है यानी वी, एल, डी उन्हें रिपीट नहीं किया जाता। और कहते हैं रिपीटेशन में मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 1। अब नेक्स्ट रूल चेक करते हैं।
रूल नंबर 2 है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू वी एड इट्स वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ अ ग्रेटर सिंबल। मतलब क्या, अगर कोई भी सिंबल है जिसकी वैल्यू स्मॉल है, उसको किसी ऐसे सिंबल के राइट में लिखा जा रहा है जिसकी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है। तो जो स्मॉल वाले सिंबल है उसकी वैल्यू ग्रेटर सिंबल में ऐड हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई क्या है, छोटा सिंबल 1, वी क्या है, बड़ा सिंबल 5। तो अगर आई को वी के राइट साइड में लिख दे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 5 + 1 = 6। अब नीचे एग्जाम्पल में भी देखिए यही दिया है, वी आई यानी 5 + 1 6, वी बड़ा है आई छोटा है ना, ऐसे ही वी आई आई तो क्या हो गया 5 + 1 + 1, क्योंकि आई आई की वैल्यू हमें पता थी 2, 1 + 1 2, सो 5 + 2 7। ऐसे ही वी आई 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 यानी 5 + 3 = 8। ऐसे ही एक्स आई यानी 10 + 1 11, फिर एक्स डबल आई 10 + 2 12, ठीक है। ऐसे ही फिर एल एक्स वी, एल की वैल्यू क्या थी अभी, अब चाहे तो ऊपर से भी देख सकते हैं 50 है ना, एक्स क्या है 10, वी क्या है 5, तो एल एक्स वी कितना होगा 50 + 10 + 5 = 65 है ना। सो सिंपल सा रूल है कि कोई भी बड़े सिंबल के जस्ट राइट में आप कोई भी छोटा सिंबल लिखेंगे तो दोनों की वैल्यू ऐड होगी, है ना। तो ये था रूल नंबर 2। अब नेक्स्ट रूल चेक करते हैं, रूल नंबर 3। इफ अ सिंबल स्मॉल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल। मतलब अगर कोई छोटा सिंबल है उसको किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में लिखा गया है, तो क्या होगा, जो छोटा सिंबल है वो बड़े सिंबल से सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब जो वैल्यू है छोटे सिंबल की वो बड़े सिंबल से घटाई जाएगी, है ना। तो नीचे एग्जाम्पल भी है, जैसा आई वी, ऊपर क्या हुआ था, राइट साइड में लिखते हैं तो वैल्यू ऐड हो रही थी। अब रूल 3 में क्या है, जब लेफ्ट साइड में लिख रहा है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। जैसे आई वी क्या 5 - 1 4, ऊपर क्या हुआ था, वी आई था तो 5 + 1 हो गया था 6, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल आई एक्स, तो 10 - 1 9, ऊपर क्या हुआ था, एक्स आई था तो 10 + 1 हो रहा था 11। ऐसे ही एक्स एल क्या है 50 - 10 40, फिर एक्स सी क्या होगा 100 - 10 90, क्योंकि x की वैल्यू 10 है, l की वैल्यू आप यहीं पे देख सकते हैं 50, या फिर x की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू क्या है 100, ओके, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 3। जैसे रूल नंबर 2 में क्या था कि छोटे सिंबल को बड़े सिंबल के राइट में लिखते थे, मतलब छोटा सिंबल बड़े सिंबल के राइट में आ रहा था तो ऐड हो रहा था वैल्यू दोनों की। और रूल नंबर 3 क्या है, छोटा सिंबल अगर बड़े सिंबल के लेफ्ट में आ रहा है तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। सिंपल से रूल है दोनों। अब रूल नंबर 4 क्या है, जो सिंबल्स है वी एल डी, द सिंबल्स वी एल एंड डी आर नेवर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, दैट इज वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v and x only, the symbol x can be subtracted from l, k and c only, or the symbol c can be subtracted from d and k only, okay। अब इसका क्या मतलब है कि जो सिंबल्स है v, l and d, यानी जो अभी मैंने बताया था 5 के वैल्यू वाले सिंबल है 5, 50, 500, है ना, उनको कभी भी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखा जाता, ठीक है। यानी ये जो नंबर वाले सिंबल्स हैं 5, 50, 500, वो कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे, ओके। तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे तो कौन से किए जाएंगे, जो 1 की वैल्यू वाले सिंबल्स हैं, यानी 1, 10, 100, 1000, है ना। अभी दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे सिंबल्स। तो वी एल डी 5, 50, 500 ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाएंगे। कौन से किए जाएंगे, 1, 10, 100, 1000, यानी आई, एक्स, सी और के, ठीक है। यही सिंबल है जो किसी के लेफ्ट में लिखे जा सकते हैं या मतलब सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अगली लाइन लिखी गई थी वो क्या था, द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। आई का मतलब 1, तो 1 किससे सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, v एंड x, यानी 5 और 10 से। अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या मतलब है इनका, इसका मतलब है कि जो i मतलब
जो लेफ्ट में लिखा जाता है ना, छोटा सिंबल बड़ा सिंबल के, तभी तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो आई किसके लेफ्ट में हम लिख सकते हैं, वी और एक्स के लेफ्ट में ही लिखा जा सकता है, यानी जो बाकी सिंबल है एल डी के सी उनके लेफ्ट में कभी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। फिर अगली लाइन के दी, द सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल के एंड सी ओनली। तो इसका मतलब क्या है, एक्स को किससे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, एल के और सी, यानी सिर्फ इनके ही लेफ्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है, यानी एक्स एल एक्स के एक्स सी, ठीक है। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या थी 10, एल की वैल्यू क्या थी 50, ठीक है, के की वैल्यू क्या थी 500, सॉरी के की वैल्यू थी 1000 और सी की वैल्यू थी 100, ओके। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द सिंबल सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड के ओनली, यानी जो सी सिंबल है, सी की वैल्यू कितना है 100, 100 को किससे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, डी एंड के, यानी 500 और 1000, ठीक है, यानी ये सिर्फ इनके ही लेफ्ट में लिखा जा सकता है, यानी सी डी सी के, ओके, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, हम जस्ट लेफ्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 4, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था पर जल्दी ये भी आपको याद हो जाएगा। देखिए वी एल डी वाला तो सिंपल है, 550 500, ये कभी भी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यानी किसी के लेफ्ट में नहीं लिखे जाएंगे। और फिर थोड़े से रूल है कि आई किसके लेफ्ट में लिखा जा सकता है, यानी सब्ट्रैक्ट हो सकता है वी और एक्स के, एक्स किसके लेफ्ट में लिखा जा सकता है, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा है एल के और सी के, और सी किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी लेफ्ट में लिखा जा सकता है डी और के, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है पर ये भी आपको जल्दी याद हो जाएगा। रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर 5 क्या है, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट, यानी अगर कोई भी छोटा न्यूमरल का सिंबल है उनको दो बड़े सिंबल के बीच में लिखा जा रहा है, तो वो किससे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, हमेशा जो उसके बाद वाला जस्ट बाद जो बड़ा न्यूमरल का सिंबल है उससे। तो ये भी सही है, क्योंकि अभी रूल 4 में देखा कि छोटे सिंबल को बड़े सिंबल के लेफ्ट में लिख रहा है, मतलब सॉरी रूल 3 था, छोटे सिंबल को बड़े सिंबल के लेफ्ट में लिख रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल भी है, जैसे एक्स आई वी, एक्स क्या है 10, आई क्या है 1, वी क्या है 4। तो रूल 5 में क्या बोला कि जस्ट इसके बाद जो बड़ा सिंबल है छोटे सिंबल को उसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं, जैसे एक्स क्या है 10 प्लस फिर ब्रैकेट में ले लिया 5 - 1, तो सबसे पहले इसमें सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद ऐड किया जा रहा है ना। तो 5 - 1 4 हो जाएगा, 10 + 4 14, ऐसे ही एक्स आई एक्स, तो 10 प्लस फिर ब्रैकेट में 10 - 1 19, ऐसे ही सी एक्स आई वी, तो 100 + 10, क्योंकि सी की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू 10, फिर आई वी, तो आई वी को क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 5 - 1, तो 114, ठीक है। तो ये हो गया रूल 5, सिंपल है। मतलब रूल 3 को ही थोड़ा और बढ़ा के लिखा गया है कि दो बड़े सिंबल के बीच में जब छोटा सिंबल आएगा तो छोटे सिंबल के जस्ट बाद जो बड़ा सिंबल है उससे उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाएगी। जैसे ये दो बड़े सिंबल के बीच में छोटा सिंबल है तो छोटे सिंबल की वैल्यू को जस्ट उसके बड़े सिंबल से माइनस किया गया है ना। तो 10 प्लस फिर ब्रैकेट में पहले किया गया 5 - 1, यानी पहले सब्ट्रैक्ट की जा रही वैल्यू को। ओके, तो ये हो गया रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर अ न्यूमरल इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। सिंपल रूल है। बार से क्या मतलब है, कोई भी सिंबल ले लिया उसके ऊपर एक लाइन खींच दी, ये हो गया बार। जैसे वी के ऊपर लाइन खींच दी, वी की वैल्यू पहले कितना थी 50, नहीं सॉरी वी की वैल्यू थी 5 है ना। सो उसके ऊपर लेकिन जैसे आप लाइन खींचेंगे मतलब बार बनाएंगे तो 5 की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 1000 से। सो 5 × 1000 5000। ऐसी एल की वैल्यू क्या थी 50 है ना, लेकिन जब भी एल के ऊपर आपने लाइन खींची या बार बनाया तो उसकी वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई हो गई और 50000 हो गई है ना। तो अब इसी के नीचे उन्होंने जो हम नंबर्स लिखते हैं मतलब यूज़ करते हैं उसी को उन्होंने रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया है। तो एक बार देख लेते हैं है ना, जो ऊपर के अभी हमने रूल्स पढ़े 6 रूल्स, ठीक है। जैसे 1 की वैल्यू आई, 2 की वैल्यू आई, 3 की वैल्यू 3 बार आई लिखा है ना, 1 + 1 + 1 3। 4 क्या था आई वी है ना, क्योंकि 5 - 1 4। 5 तो हमें पता है वी। 6 क्या था वी आई, 7 वी आई, 8 वी ट्रिपल आई है ना, यानी 5 + 1 + 1 + 1 8। ऐसे 9 क्या था आई एक्स, यानी 10 - 1 9, और 10 हमें पता है एक्स। तो ऐसे ही देखिए उन्होंने मतलब
11 से लेकर 20, फिर जो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है ना, यहाँ तक उन्होंने नंबर्स लिखे और उनको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार दे सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास बुक हो तो उसी में आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रोमन न्यूमरल्स का कॉन्सेप्ट। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, 33 फर्स्ट पार्ट, 48, 76, 95। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन है, पर ये देख रहे हैं आप फर्स्ट पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया, आई से, स्मॉल आई है ना, यही मैं बोल रहा था। जो एग्जाम्पल है आप नॉर्मली टेक्स्ट बुक में देखते हैं, आई, फिर सेकंड क्या है 2 बार आई, थर्ड क्या है 3 बार आई, और फिर फोर्थ क्या है आई भी, यानी 5 - 1 4। देख रहे हैं, यही मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा था जो आप नॉर्मली बुक्स में देखते हैं। तो 33, 48, 76, 95। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट कॉपी में लिख के मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो 33 क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 3, 3 क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 है ना। 10 + 10 + 10 यानी 3 बार x x x, क्योंकि x की वैल्यू 10 हो गई, और 1 + 1 + 1 यानी 3 बार i i i। ठीक है, तो ये हो गया 33, सिंपल। अब 48, 48 क्या होगा 40 + 8 है ना। अब 40 को कैसे लिखेंगे, 40 को आप लिख सकते हैं 50 - 10। ठीक है, क्योंकि देखिए 40 के लिए हम 4 बार तो रिपीट कर नहीं सकते, सिर्फ 3 बार ही रिपीट किया जा सकता है, इसलिए 50 - 10 लिखेंगे। और 8 क्या हो जाएगा 5 + 3। ठीक है, सो 50 - 10, 50 क्या था L। ठीक है, L था, और L के ठीक राइट लेफ्ट में क्या लिखेंगे x है ना। लेफ्ट में लिखते हैं छोटी वैल्यू को तो माइनस हो जाती है, तो XL हो गया। और 5 + 3 8, तो वो तो पता है V I I I। ठीक है, तो ये हो गया 48। अब नेक्स्ट क्या 76, 76 को आप कैसे लिखेंगे 50 + 10 + 10 + 6, 6 क्या होगा 5 + 1। अब 50 हमें पता है L, 10 + 10 यानी 2 बार x। ठीक है, 5 + 1, 5 हमें पता है V, 1 हमें पता है I, तो ये हो गया 76। अब 95, 95 क्या होगा 90 + 5 है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं 90 को 100 - 10 + 5। अब 100 - 10 क्यों, क्योंकि 50 के बाद हम 4 बार तो रिपीट कर नहीं सकते हैं ना, सिर्फ 3 बार तक ही रिपीट किया जा सकता है 10 को। तो 100 - 10, 100 की वैल्यू क्या थी, अभी हमने देखा था 100 था C, और C के लेफ्ट में लिखेंगे क्योंकि माइनस हो रहा है, तो लेफ्ट में लिखा जाएगा x को और 5। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। ओके, फर्स्ट है 154, सेकंड है 173, थर्ड है 248, फोर्थ है 319। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्या है 154, 154 कैसे लिखेंगे 100 + 50 + 4, सिंपल। सो 100 क्या होता है C, 50 क्या होगा L, 4 क्या होगा IV है ना। सेकंड पार्ट क्या हो गया, तो ये हो गया CLIV, ये 154 हो गया। सेकंड क्या है 173, 173 होगा 100 + 50 + 10 + 10 + 3 है ना। सो 100 क्या हो गया C, फिर 50, 50 होगा L, फिर 10 + 10 यानी 2 बार x, और 3 हमने पता ही है 3 बार I। ठीक है, अब थर्ड क्या है 248, 248 हो गया, तो कैसा होगा पहले 2 बार 100, 100 + 100, ये क्या हो गया 200 हो गया। फिर 48, 48 को आप लिख सकते हैं 40 + 8, और 40 को आप लिख सकते हैं 50 - 10 + 8, क्योंकि 48 अभी मैंने ऊपर अब देख सकते हैं 48 कैसे लिखा था है ना। सो 100 + 100 यानी 2 बार C है ना। फिर 48 आप चाहे तो सीधा ऊपर से ही लिख सकते हैं, या दोबारा सॉल्व कर दीजिए 50 - 10 यानी L लिखेंगे, L के लेफ्ट में x, तो ये हो गया 40, फिर +8 यानी V I I I V ठीक है, ये हो गया 48 हो गया। अब 319, 319 कैसे लिखेंगे, पहले 300 लिखते हैं, तो 3 बार 100, 100 + 100 + 100
प्लस 10 प्लस 9 है ना, ये 300 हो गया, फिर 19 ऐड करना है। सो 3 बार 100 हो गया, यानी 3 बार हमें 100 ऐड करने हैं, यानी 3 बार C, फिर 10 क्या हो गया x। अब 9 कैसे लिखते हैं, आई एक्स, क्योंकि 9 का आप लिख सकते हैं 10 माइनस 1 9। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पुराने वीडियोस को भी देखिए, ताकि आपको जो बाकी कॉन्सेप्ट और कहीं पे भी डाउट हो रहा हो पुरानी एक्सरसाइजेस में, तो वो भी आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।